कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी हर एक मनोकामना जल्दी सुन लेते हैं। ये दिन भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे उत्तम अवसर माना गया है। लेकिन सिर्फ व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है, इस दिन की व्रत कथा सुनना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा रहता है। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं सोमवार व्रत की ये पावन कथा। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर और धनवान साहूकार था जो एक नगर में रहता था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर भी काफी बड़ा था। पूरे नगर में उसकी इज्जत थी और उसका नाम था, लेकिन फिर भी उसे एक चीज की कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वो बहुत दुखी रहता था। वो इस बारे में दिन रात सोचता रहता था। वो साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और उनकी पूजा किया करता था। शाम को वो शिवालय में जाकर भगवान शिव के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस अति सुंदर भक्ति भाव को देखकर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका बहुत बड़ा अनन्य भक्त है और सदा आपका व्रत और आपकी पूजा बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है। इसकी मनोकामना आपको जरूर पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये सारा संसार एक कर्म क्षेत्र है। जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे एक किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। जब माता पार्वती ने अत्यंत विनती की कि हे प्रभु, जब ये आपका अनन्य भक्त बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा से आपका व्रत और पूजन करता है, तो अगर इसको किसी भी प्रकार का कोई दुख है तो आपको वो अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि प्रभु आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे ही नहीं तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे इन बातों को सुनकर ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख। वो जैसे पहले भगवान शिव का व्रत और पूजन किया करता था वैसे ही करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में बड़ी खुशी का माहौल था और उस पुत्र का जन्म एक त्योहार की तरह मनाया गया। लेकिन साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई ज्यादा खुशी प्रकट नहीं की और ना ही उसने किसी को ये भेद बताया था। जब उस बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई, तब उस साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने इस बालक को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने पत्नी के भाई यानी उस बालक के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओगे वहाँ पर यज्ञ करते हुए जाओ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। फिर वे दोनों वहाँ से चल पड़े। जहाँ जहाँ से मामा भांजा निकलते वहाँ वो यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। मार्ग में उनको एक ऐसा शहर मिला जहाँ राजा की कन्या का विवाह था। जो दूसरे राजा का लड़का विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। इसी कारण उस राजा को चिंता थी कि कहीं लड़के को ऐसा देखकर कन्या के माता पिता इस विवाह में किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना करें। इसी कारण वो सोच विचार में था। तभी उसकी नजर उस साहूकार के अति सुंदर बेटे पर पड़ी, पर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना जो भी रस्में दरवाजे के समय होती हैं उस समय लड़के का काम इस साहूकार के लड़के से करवा लिया जाए। ऐसा विचार करके उस वर के पिता ने साहूकार के बेटे और उसके मामा से बात की। वे दोनों सहमत हो गए। फिर साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले जाया गया। फिर वो सारे काम प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गए। फिर उस वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह के कार्य भी इसी लड़के से करवा लिए जाएं तो उसमें क्या बुराई है। ऐसा सोचकर उस राजा ने साहूकार के लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का काम भी करा दें तो आपकी मुझ पर बहुत कृपा होगी और इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। फिर
विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, वो भी बिना किसी अड़चन के। परंतु जब साहूकार का लड़का वहाँ से जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ ये तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं अभी काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये लिखने के बाद वो साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने अपने माता पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। राजकुमारी के माता पिता ने भी उसकी बात मान ली और उन्होंने अपनी बेटी को उस राजकुमार के साथ विदा नहीं किया और बारात बिना कन्या के ही वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना आरंभ कर दिया और उस साहूकार के लड़के ने पढ़ना भी शुरू कर दिया। जब 12 वर्ष पूरे हो गए तो उस दिन भी उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखा हुआ था, लेकिन साहूकार के लड़के ने अचानक अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। तो उसके मामा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ और अंदर जाकर आराम कर लो, फिर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। साहूकार के लड़के ने भी अपने मामा की बात मान ली और वो अंदर बिस्तर पर जाकर आराम करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा तो मर गया है तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना आरंभ कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो उसने बहुत जल्दी जल्दी यज्ञ का सारा कार्य समाप्त किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर उनके जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। और उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से साहूकार के साले के रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, यहाँ कोई दुखिया रो रहा है जिसे बहुत ज्यादा दुख है, कृपा करके उसका कष्ट दूर कीजिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने पास आकर देखा तो वहाँ पर एक मृत लड़का पड़ा हुआ था। तो पार्वती माता भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभु, ये तो उस साहूकार का लड़का है जो आपने वरदान स्वरूप उस साहूकार को दिया था। प्रभु, इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसकी मृत्यु की खबर सुनकर इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार इस प्रकार विनती करने पर भगवान शिव ने उस साहूकार के बालक को जीवन दान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से वो लड़का पुनर्जीवित हो गया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके बाद वो साहूकार का लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। ऐसा करते करते रास्ते में वो उसी शहर में पहुंच गए जहां उस साहूकार के लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर भी उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया, लेकिन उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उन्हें अपने महल में ले गया। वहां पर ले जाकर उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। फिर बहुत सारे दास दासियों के साथ और बहुत सारा धन देकर उन्होंने आदर पूर्वक अपनी लड़की और अपने जमाई को विदा किया। जब वो साहूकार का बेटा अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने शहर के पास पहुंच गया तो उसके मामा ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को ये खबर दे देता हूँ कि तुम आ गए हो और तुम सकुशल हो। उसके माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि हमारा बेटा सकुशल ठीक ठाक लौट कर नहीं आया तो हम यहीं छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर उन दोनों को ये समाचार सुनाया कि आपका पुत्र बिल्कुल ठीक है और वो आ गया है। उसकी शादी भी एक राजकुमारी के साथ हो गई है और वो अपने साथ बहुत सारा धन भी लेकर आया है। तो वो साहूकार और उसकी पत्नी वहां छत से उतर गए और उन्होंने बड़े ही आनंद के साथ अपने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया और बड़ी ही खुशी के साथ एक साथ रहने लगे। इसीलिए जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव जरूर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।